Good morning, all of you. Class 11 फिजिक्स। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट, उसके पहले हो चुका है, फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर वेक्टर प्रोडक्ट, ये उसी का पार्ट है, मोशन इन ए प्लेन के ही पार्ट में। अब ये जो पोजीशन वेक्टर, एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन, सपोज दैट a particle P laying on xy प्लेन, ये हमारा एक प्लेन है xy, इस पर एक पार्टिकल P है। अब इसका कोऑर्डिनेट ऑफ P x एंड y, और इसी पार्टिकल के पोजीशन को एक्सप्रेस करना है इसके वेक्टर फॉर्म। सिंपल सा। अब ये हमारा पोजीशन हो गया फ्रॉम ओरिजिन। अब इसको एक वेक्टर से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, वेक्टर R, एंड ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम P on x axis and y axis। y axis तो यहाँ पर कुछ भी आप इसका नाम दे दीजिए, यहाँ A और ये हमारा B। अब इसे जो एक्सप्रेस करना है, अब देखिए x जो x एक्सिस की तरफ जो हमारा हो जाएगा वो आई कैप, यानी इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर x आई कैप एंड y j कैप। और अब हमें अगर इन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ पर अगर हम देखें ट्रायंगल OAP, तो एक्सप्रेस, अब ये एक्सप्रेशन वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस, अब देखिए ये हमारा OP है, OA प्लस OB, तो यहाँ पर हम AP लिखें या OB लिखें सेम वही है, तो OA प्लस वेक्टर OB। और ये हमारा, अब इसको वेक्टर के फॉर्म में जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर जो हमने मान रखा है, वेक्टर R इज इक्वल टू, अब हमारा OA क्या है, वही XI, डायरेक्शन ऑफ XI प्लस YJ। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है पोजीशन वेक्टर, एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब है कि जो हमारा पार्टिकल P है वो, अब ये इसका पोजीशन फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस की तरफ हमारा ये यहाँ से जो डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस है x एंड y, ये जो कोऑर्डिनेट है ये वही इसका डिस्टेंस लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, सिंपल सा। इसको केवल आप समझते चलेंगे वो स्टेप बाय स्टेप, और इसमें फिर आगे कैसे इसका यूज होगा हम बताएं। अब एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए देखिए, अब इसमें पार्टिकल एक ही रहेगी और मूव फ्रॉम A टू B या वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। सपोज
A particle move on a XY plane with curve path. अब इसको एक कर्व पाथ बना लीजिए। Suppose particle P move at any instant, the particle at position P and move from P to P dash, यहाँ पोजीशन आ जाती है। तो अब इन दोनों का पहले पोजीशन वेक्टर आप लिख लीजिए। यहां से फ्रॉम ओरिजिन ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर आर। एंड फ्रॉम P dash the position vector R dash vector. Then displacement from P to P dash. अब ये जो हमारा हुआ P to P dash ये है डेल्टा R वेक्टर, वेक्टर डेल्टा R। अब ये हमारा जो इस पार्टिकल का जो पोजीशन है कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और इसका पोजीशन सपोज दैट एक्स डैश वाई डैश। अब यहाँ पर भी आप वही चीजें जो आप वहां पर किए हुए हैं। अब अकॉर्डिंग टू, अब देखिए जो इसमें पहले ट्रायंगल लॉ और वो लॉ पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स ये जो आप पढ़े हैं वही जगह जगह इसमें यूज होगा, इससे बहुत ही आसानी से ये आ जाए। तो अब सीधा सीधा अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, means vector OP dash is equal to vector OP plus vector PP dash, OP plus PP dash। अब ये हमें जबकि बताना इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ये हमारा पी पी डैश। अब इसको आप यही छोड़ करके इसे उठा करके लेफ्ट साइड भेज दीजिए, यानी वेक्टर पी पी डैश इज इक्वल टू वेक्टर ओपी डैश माइनस वेक्टर ओपी। अब इसके वेक्टर फॉर्म में पुट कर दीजिए, मीन्स अब ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये है ओपी डैश, ओपी यहाँ से ये लिया गया, ओपी डैश क्या है आर डैश और ओपी क्या है आर, पोजीशन वेक्टर, यानी यही हो गया वेक्टर आर डैश माइनस आर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट in term of rectangular component is the displacement vector expressed in the term of rectangular component, यानी rectangular component means हमारा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा rectangular component में along x axis and y axis जो हम आप जो लिखते हैं, यानी in term of रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब देखिए ध्यान से इसको आप देखिएगा कि जो हमारा वेक्टर आर है वो क्या है आर डैश माइनस आर। तो अब इससे जो है वो मान लिया गया है
कि ये हमें यही एक्सप्रेस करना है इसी वेक्टर को, लेकिन अब हमारा आर डैश, तो अब आर डैश क्या हो जाएगा, अब एक्स और वाई के एक्सिस में ये जो एक्स ये हमारा है आर डैश। अब जो ऊपर हमने जो आर का है क्या, एक्स आई प्लस वाई जे, तो आर डैश में यही चीज हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे माइनस, अब ये तो डायरेक्ट हमारा आर है, इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में आप डायरेक्ट लिख दीजिए वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में, यानी एक्स आई प्लस वाई जे। अब आई को अगर एक साथ लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, और एक्स डैश माइनस एक्स क्या है, अब ये भी जो डिफरेंस है इसे भी हम डेल्टा, देखिए ये जो डेल्टा यहाँ लिखा जाता है डेल्टा आर या डेल आर मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन, तो ये अब एक्स एक्सिस का दो पोजीशनों का ये डिफरेंस है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, अब ये डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, ये क्या हो गया डेल्टा वो डेल्टा आर है। तो ये हमारा फार्मूला क्या हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंड दिस एक्सप्रेशन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये डायरेक्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये क्या है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और इसी के बेस पर अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, अब ये जो हमारा P टू P डैश है वो डायरेक्शन ऑफ V यहाँ पर हमने जो दिखाया हुआ है ये है इस तरह से P टू P डैश, ये है डायरेक्शन ऑफ V, वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब ये वेलोसिटी सबसे पहले तो आप एवरेज वेलोसिटी, इसी फिगर से आप एवरेज वेलोसिटी को भी हम डिफाइन कर लेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी, अगर सिंपल डिफिनीशन आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी जो आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, ये मोशन इन ए प्लेन में आपने इसका डिफिनीशन पढ़ा है कि द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर भी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यानी P टू P डैश और टाइम at position P small t and position P dash small t dash, तो अगर ये हम टाइम को मान लें T एंड T डैश और पोजीशन हमारा है P एंड P डैश, यानी सिंपल अगर हम एवरेज को भी बार से लिखा जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और अब सीधा v बार इज इक्वल टू, अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो आप लिख भी चुके हैं, वो हमारा क्या है डेल्टा आर, तो डेल्टा आर वेक्टर डेल्टा आर अपॉन क्या हो जाएगा टाइम इंटरवल t डैश माइनस टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा
टी, टी डैश माइनस टी इन टाइम इंटरवल, ये हमारा हो गया डेल्टा टी। अब डेल्टा आर को एक्सप्रेस कर दी, एक्सप्रेस जो किए हैं एक्स वाई इन एक्स वाई टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। और अब इसको आप अलग अलग लिख दीजिए, मीन्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। और अब यही जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है, ध्यान रहे यहाँ पर कि जो हम डेल्टा टी लिखे हैं ये टी डैश माइनस टी, यानी पोजीशन पी पर वो टाइम टी है एंड पोजीशन पी डैश द टाइम इज टी डैश। अब जिस तरह से हमने ये लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो सेम एज अब ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। तो अब आप इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमारा दोनों इस टर्म में भी हो गया, यानी एवरेज वेलोसिटी। तो ये एक्सप्रेशन हो गया एवरेज वेलोसिटी का। अब अगर हम यहीं पर एक स्टेप और चल के पूछ लें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम दोबारा उसका डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, और ना डेफिनेशन जो है एक बार हम बोल दे रहे हैं, आप उसको रिमाइंड कर लीजिए और इसके बाद इसके एक्सप्रेशन को वेक्टर के टर्म में, फिर रेक्टेंगुलर टर्म में इसको आपको समझ लेना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एकदम बिल्कुल सिंपल मीनिंग समझेंगे तो ये क्या होता है, तात्कालिक वेलोसिटी, क्षणिक वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। डिफिनीशन कैसे फिर देते हैं, या जो इसकी मैथमेटिक्स कैसे होती है, तो लिमिट वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो, जब वो टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो, बिल्कुल जीरो के पास हो, तब जो हमारा जो वेलोसिटी होती है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मींस अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप वेक्टर v इज इक्वल टू, यही जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है, लिमिट, इसको लिमिट के फॉर्म में कर दीजिए, डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, और ये डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, ये लिखा गया है हमारा एवरेज वेलोसिटी। और इसी एवरेज वेलोसिटी का लिमिट वैल्यू व्हेन द टाइम इज अप्रोच टू जीरो, देन अब जब भी ये बताया गया है, आपको पीछे ध्यान में होगा कि जब भी ये लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, जो डेल्टा के फॉर्म में है, वो अब उसका क्या हो जाता है, डिफरेंशियल फॉर्म। अब ये जो चीजें हैं, डिफरेंशियल का जो न्यूमेरिकल है या डिफरेंशियल और इंटीग्रल, हमने एक मैथमेटिकल टूल्स में ये बताया हुआ है, तो उसकी जरूरत अब यहाँ पड़ेगी। तो इसका ध्यान रखेंगे अब कि ये जब भी लिमिट हमारा डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल हो, यानी दोनों डेल्टा के फॉर्म में हो, तो ये उसके डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी dr अपॉन dt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो हमारा आता है वेलोसिटी इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सब कुछ उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा।
वेलोसिटी इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब सीधा सीधा जो अभी अभी आपने लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहां से अब आपको धीरे धीरे बैक जाना है, यानी वेक्टर v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। और ये डी आर अपॉन डी टी किस फॉर्मूले से लिखा गया है? तो आप तुरंत कहेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसी को डिफरेंशियल फॉर्म है, ये लिमिट के फॉर्म में है। और अब ये जो डेल्टा आर है इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में, यानी एक्स वाई के टर्म में अगर हम इसको लिख दें तो क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और अब यहां पर डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। और अब इसको लिमिट में अलग अलग इसको आप लिख दीजिए, यानी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा टी, बीच में प्लस, फिर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। अब आप जरा इसको फिर से अपने जरा बैक जाएंगे जहां पर हम लिखे हुए हैं वेलोसिटी। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा v इज इक्वल टू, ये जो पूरा लिखा हुआ है पीछे भी हम गए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे। ये वेलोसिटी इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, यानी ये अगर हमको न्यूमेरिकल में इस तरह से अगर आ गया या इस तरह से अगर दिया गया हो तो इसका आप मैग्नीट्यूड डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, तो मीन्स v इज इक्वल टू, अब वही जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है जो रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स जब हम पढ़ रहे थे, तो v इज इक्वल टू वही अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इस फार्मूले से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्शन पूछे, डायरेक्शन यानी डायरेक्शन ऑफ v, तो जो हमें यहां से जो हम ये कर्व पाथ पर मूवमेंट ये दिखाया था, यहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अब जो हमारा ये डायरेक्शन है v का, मान लीजिए इसके x एक्सिस से ये थीटा डिग्री पर है, तो ये हमारा हो जाएगा vx और ये हो गया हमारा vy। तो मींस डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर v इज इक्वल टू क्या निकालना है? थीटा। तो मींस tan थीटा, अब सीधे सीधे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy अपॉन vx। इससे एंगल माने डायरेक्शन एंड देन मैग्नीट्यूड,
इज फाइंड। अब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के बाद जो आता है वो नंबर, वो है एक्सीलरेशन। अब सीधा बिल्कुल प्रोसेस एज इट इज रहेगा, कहीं से कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहला एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन सीधा सीधा पूछे डिफिनीशन तो क्या हो जाएगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी। तो एवरेज हम पूछे हुए हैं तो इसको भी लिख दीजिएगा, ए बार इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी अपॉन डेल्टा टी। सिंपल सा, जैसा आप वहां लिखते थे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये सभी वेक्टर। और अब ये हमारा, अब v को भी एक्सप्रेस कर दीजिए एक्स वाई टर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे अपॉन डेल्टा टी। और इसको फिर वही अलग अलग कर दीजिए, सारे स्टेप एज इट इज हैं, लाइक दिस वेलोसिटी। तो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये भी हमारा इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जो हमारा आई डायरेक्शन है इसके डायरेक्शन में है, मींस अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये हमारा वेक्टर एवरेज। सिंपल। अब इसके बाद जस्ट ये चीज पूछे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो सीधा सीधा यहां पर भी अगर डेफिनेशन जो वहां पीछे बताया भी जा चुका है, यानी लिमिट वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोच टू 0। अब सीधा सीधा ए बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यहां जो लिखे हुए हैं सीधे सीधे इसी का लिमिट वैल्यू। अब डेल्टा वी को भी फिर से वही एक्सप्रेस कर दीजिए, ये तो हमारा इंस्टेंटेनियस हो गया। अब इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी एक्सीलरेशन इसी को आप, क्योंकि ये भी लिमिट डेल्टा के फॉर्म में है, तो आप इसको अब लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, यानी ये हो जाएगा dv अपॉन dt, एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, तो सीधा सीधा आप इसी को लिख दीजिए आप, यानी जो चीजें आप पहले से वो लिखे हुए हैं, dv अपॉन dt, इसको हम किससे लिखे हुए हैं, इसको लिख दीजिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी। फिर डेल्टा वी को एक्स वाई के टर्म में आप क्या लिख देंगे, वो आप लिख दीजिए, यानी लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू 0, और अब यही चीज लिख दीजिए आप, डेल्टा वी एक्स आई अपान डेल्टा वी वाई जे अपान डेल्टा, और फिर इसी को आप अलग अलग लिख दीजिए। डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे, और इन दोनों को अब ये जो हम मिला करके लिख देंगे वो हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ए एक्स, यानी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे। ये हमारा हो गया, ये तो हो गया आई और जे वेक्टर फॉर्म में आई है, यानी ये हो गया वेक्टर ए। तो ये चूंकि यहाँ पर हमारा ये तो खुद आई और जे ये यूनिट वेक्टर के टर्म में है, तो ये हमारा उसी टर्म में आ जाता है। अच्छा, अब हाँ, ये इसको आप एवरेज जरूर डाल दीजिए। ये चीजें अब आप बड़े इजली इसको आप समझ गए हैं, और अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। इसका है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल the position of a particle is given by a vector r is equal to 3ti plus 2t square j प्लस 5t, तीनों डायरेक्शन में है। वेयर t इन सेकेंड, वेयर t इन सेकेंड एंड r इन मीटर्स। फाइंड, दो चीजें फाइंड करनी है, फाइंड vt एंड at या तो पार्ट, find Vp and At of the particle, and B क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन magnitude and direction of Vt at t is equal to 3 सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब ये सबसे पहले सॉल्यूशन में जो चीजें हमको गिवन है, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू 3ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k, ये हम गिवन लिख लें। अब
इसके बाद इस पोजीशन से हमको क्या निकालना है, सबसे तो पहले वेलोसिटी निकालिए। और वेलोसिटी कैसे निकलती है पोजीशन से, ध्यान में रहे कि जो vt हम निकालेंगे, ये vt कैसे होगा, माने डिफरेंशियल ऑफ द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये है dr/dt, यानी सीधे सीधे टाइम के विद रिस्पेक्ट ये जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ इसको डिफरेंशियल करना, एक नए तरह का न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा न्यूमेरिकल हर बार पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि ये नए तरह का न्यूमेरिकल है। 3ti कैप प्लस 2t² j प्लस 5k। अब इसको आप थोड़ा मैं सिंप्लिसिटी के लिए बता दे रहा हूं, d dt इस तरह से आप लिख लेंगे 3ti कैप प्लस d dt, सभी का डिफरेंशियल अलग अलग, 2t² j कैप प्लस d dt 5k। अब जो फार्मूला है कि dt x पावर n, तो nx(n-1), ये फार्मूला आप पीछे पढ़ लीजिएगा। ये x पावर n इज इक्वल टू nx(n-1). तो अब जिसके विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं वो टर्म यहाँ रहना चाहिए, तभी हम उसका यहाँ से n का जो पावर है वो पीछे आ जाएगा, वहां से पावर 1 कट जाएगा, nx(n-1). अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो हमारा पावर 1 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 1 -1 0, और t पर पावर 0 इसका मतलब 0, यानी अब ये सिर्फ हो जाएगा 3i प्लस, अब यहां से हम देखेंगे तो ये 2 का फिर पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4, और 2 - 1 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 4tj प्लस। अब यहाँ पर कोई t का टर्म है नहीं, तो जब कोई t का टर्म यानी जिसके विद रिस्पेक्ट हम निकाल रहे हैं उसका अगर वो टर्म नहीं है तो उसका ऑलवेज डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। तो सीधे सीधे ये हो जाएगा 0, यानी ये है 3i प्लस 4tj। ये हमारा हो गया vt। अब हमको क्या निकालना है, at। at कैसे निकालेंगे आप, अब at के लिए क्या है, डिफरेंशियल ऑफ द वेलोसिटी, यानी d dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम v। अब इसका हमको डिफरेंशियल निकालना है, जो हमको vt है वेलोसिटी का। देखिए पोजीशन का डिफरेंशियल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हो जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो सीधे सीधे फिर से वही यहाँ dt 3i प्लस 4tj। अब देखेंगे कि फिर से यहाँ t का टर्म नहीं है, तो ये तो सीधा हो जाएगा 0 और प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 4t है, तो यहाँ इसका तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 ये 0 पावर 0 मतलब 1 हो गया, यानी सीधा हो गया ये प्लस 4j, यहाँ 0 हो गया और ये प्लस 4j, इसका मतलब सीधे सीधे ये हमारा हो गया at, ये 4j। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी और ये हो गया एक्सेलरेशन। इस रूप में पहले पूछा जा रहा है, फिर अब मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, b के लिए मैग्नीट्यूड यानी v इज इक्वल टू, अब तो डायरेक्ट वही हमारा फार्मूला है, √VL² प्लस VY²। मीन्स अच्छा,
अब इसमें एक चीज यहीं पर और भी है, वहां पर टाइमिंग दिया हुआ है। इसके फार्मूले से पहले ये हमारा वेलोसिटी यहाँ पर मैं एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो जो हमारा v हो जाएगा यहाँ पर, ये तो सीधे सीधे 3 आई, इसमें कोई t है नहीं, प्लस 4 इंटू 3g, तो कितना हो जाएगा 3i प्लस 12j। अब इसका ले लीजिए v इज इक्वल टू वही फार्मूला अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई। ये हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, वी एक्स का है, और ये क्या है, वी वाई का है। तो इज इक्वल टू अंडर रूट, अब क्या हो जाएगा ये 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 144। और अब इसको जब आप माने, अब ये हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, जोड़ करके इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, आंसर हम बता दे रहे हैं, ये 12.4 ms इनवर्स। अब इसका पूछा जा रहा है डायरेक्शन, अब डायरेक्शन मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपन वी एक्स। हम बताएं कि ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो वी एक्स का है, और यहाँ जो है वो वी वाई का है, तो सीधा सीधा ये क्या हो गया tan इनवर्स 12/3। अब ये 12/3 इसी का जो है, अब देखिए ये आपको जब तक टेबल नहीं देखना बताया जा रहा है कि अब इसका डायरेक्ट वैल्यू तो मिलेगी नहीं, कि 10 में जो है ये 4 जो है वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो आप टेबल से देखेंगे, और टेबल जब तक नहीं है तब तक डायरेक्ट आप यही आंसर लिखेंगे। टेबल जब तक नहीं देखने आता है वो डायरेक्ट आप ये आंसर लिख सकते हैं, tan इनवर्स में भी आंसर लिखा जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जब तक आपको टेबल देखना नहीं बताया जाता है। अगर बोर्ड में भी इस तरह के रहते हैं कि जिसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाए, अगर नहीं है तो आपको अगर टेबल मिलता है तब तो tan का आप देख करके आप लिखेंगे, अन्यथा आप डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर एक हमने आपको होमवर्क दे रखे हैं, नोट्स भेजेंगे, उसमें आपका होमवर्क वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू।